हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। दैट इज़ आज 8 एनिवर्सरी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये पाया गया कि 40.82 करोड़ लोन जो है, नंबर ऑफ लोन्स और अमाउंट कितना है, 23.2 लाख करोड़ अमाउंट जो है सैंक्शन कर दिया गया है लास्ट 8 ईयर्स में। सो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 41 करोड़ जो है नंबर ऑफ लोन्स सैंक्शन किया गया और जिसमें कि जिसका अमाउंट निकल के आया था 23.2 लाख करोड़ रुपीज़। तो काफ़ी हैवी अमाउंट है ये। और ये लॉन्च कब हुआ था? 8 साल हम बोल रहे हैं क्योंकि ये लॉन्च प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 में। 2015 में ये लॉन्च किया गया और इसलिए अभी 8 साल हो चुका है इसका। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वाइटल स्कीम है जिससे कि इंसान को या हमारे देश के भारत के लोगों को जो है डिग्निटी भरा लाइफ मिलता है और उसका लाइफ प्रॉस्पर होता है, प्रॉस्पेरिटी पाया गया बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, इंडियंस में, काउंटलेस इंडियंस के बीच में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। मतलब ये स्कीम काफ़ी लोगों का ज़िंदगी को बदला अच्छी दिशा में, राइट। तो हम इस स्कीम के बारे में भी जानेंगे। पहले हम जान लेते एक और बात कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप जानते होंगे कि सभी लोगों का बैंकों में अकाउंट हो, कनेक्टेड हो बैंक से। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिकली 3 पिलर होता है। यू शुड नो दैट देयर आर 3 पिलर्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पहला पिलर क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? दैट इज बैंकिंग द अनबैंक्ड, राइट। बैंकिंग द अनबैंक्ड मतलब कि जो अनबैंक्ड रीजन है जहां बैंक नहीं है वहां पे बैंक आए। सेकेंड इसका है सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, हाँ, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। और थर्ड पिलर है इसका, थर्ड पिलर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज फंडिंग द अनफंडेड, राइट। तो फंडिंग द अनफंडेड ये इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर के, क्योंकि ये जो मुद्रा योजना है ये थर्ड पिलर जो फंडिंग द अनफंडेड है, थर्ड पिलर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको फुलफिल करता है। हम लोग मुद्रा योजना के बारे में एक और चीज जान लेते हैं कि ये स्कीम्स जो है लोन प्रोवाइड करता है 3 कैटेगरीज में। मुद्रा योजना के अंदर देयर आर 3 कैटेगरीज क्लासिफाइड, वी हैव क्लासिफाइड द मुद्रा योजना इनटू 3 कैटेगरीज। और ये डिपेंड करता है कि कितना फाइनेंस का नीड है और किस स्टेज ऑफ मेच्योरिटी में है। तो पहला है शिशु, SHISHU, आप लोग को पता होगा शिशु, जिसका कि अमाउंट है लेस देन 50,000 रुपीज, राइट। और सेकंड है किशोर, KISHOR, किशोर जो है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का अमाउंट में क्लासिफाइड है। और तीसरा है तरुण, तरुण इज बेसिकली 5 लाख, ग्रेटर देन 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक। तो आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट मुद्रा योजना में डिसबर्स किया जा सकता है दैट इज अमाउंट 10 लाख रुपीज, और ये किसके अंडर आता है? ये तरुण वाले क्लासिफिकेशन में आता है। तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था और इसका इसलिए 8 साल हो चुका है। लोन जो प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि किस टाइप के बोरोअर्स, किस टाइप के बिजनेस के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है ये मुद्रा स्कीम के अंडर लोन। तो फिर बिजनेस जो कि इनकम जनरेटिंग हो उन्हीं के को प्रोवाइड किया जाता है। और हाँ, एक और चीज है, इट शुड बिलोंग टू नॉन फार्म, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, एलाइड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, एलाइड एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी हो गया, फार्मिंग हो गया, हाँ, पोल्ट्री हो गया, ये सब में, बी कीपिंग, ये सब में प्रोवाइड किया जा सकता है, पर जो प्रॉपर कोर एग्रीकल्चर है उसको नहीं दिया जाता है। तो इसमें एलिजिबिलिटी में आता है जो बिजनेस है, जैसे अगर इनकम जनरेट कर रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो उसमें मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हो गया, आप पापड़ बना रहे हो, ठीक है, बेकरी खोल रखे हो छोटे से, हाँ, या फिर जैम का बिजनेस है, हनी का बिजनेस है, स्वीट शॉप आप ओपन कर रहे हो, हाँ, मिठाई का दुकान हो, तो ये सब के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। या फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जैसे कि राइस से हस्क निकाल रहे हो तो वो प्रोसेसिंग में आ गया, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस हो गया। तीसरा हो गया ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। ट्रेडिंग में आप एक्चुअली कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, आप खरीदते हो और फिर उसे बेचते हो, तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रेडिंग के लिए आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर, तो फिर इसके लिए आप इसके स्कीम के अंडर लोन अप टू 10 लाख रुपीज ले सकते हैं। फिर हो गया सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए भी मुद्रा स्कीम इज एलिजिबल। सर्विस जैसे कि कोई फोटोकॉपी का शॉप का दुकान खोल रहे हो, या फिर जिम खोल रहे हो, हाँ, पार्लर, सैलून,
हाँ, गैराज ओपन कर रहे हो तो ये सब का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसके ये सारे एक्टिविटीज जो बिजनेस एक्टिविटीज इनकम जनरेटिंग है, ये सब एलिजिबल है अंडर द मुद्रा स्कीम, राइट। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मुद्रा स्कीम का, हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ गए कि ये जो पिलर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में फंडिंग द अनफंडेड में मदद कर रहा है, राइट। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा हो गया कि ये जो है रिड्यूसिंग जॉबलेसनेस, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम जैसे बताए जितने सारे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में भी यहाँ पे बात की है, ये सारे बिजनेस एक्टिविटी से जो है अल्टीमेटली इनकम जनरेट करने में मदद करेगा, राइट। तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो इसलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि ये मुद्रा स्कीम जो है ये ऑब्जेक्टिव बन जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट को घटाएगा हमारे कंट्री में। तीसरा हो गया मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग द फाइनेंस माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि मुद्रा स्कीम के अंडर लोन अगर डिसबर्स करना है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी नए नए ओपन हो रहे हैं, और फिर इसी बहाने जो है इनका स्कीम्स के बहाने जो है मॉनिटर और रेगुलेट हो रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और पेनिट्रेशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे हैं और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो है इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर जो हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है जैसे बहुत सारे लोग जो है मनी लेंडर्स के थ्रू पैसे लेकर के और फिर काम कर रहे हैं, राइट, और कुछ रजिस्टर्ड नहीं है वैसा, तो ये इनफॉर्मल से फॉर्मल की ओर जा रहा है, क्योंकि जैसे नए नए बिजनेस एक्टिविटीज में लोग मैन्युफैक्चर करेंगे या ट्रेड करेंगे, राइट, या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मल सेक्टर में चला जाएगा। और बहुत सारे लोग जो क्लचेस में आ चुके थे पहले मनी लेंडर्स के अंडर, वो लोग वहां से निकल जाएंगे, राइट। फिर पांचवा आप बोल सकते हैं जो इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रमोटिंग ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं, वो लोन क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हैं बैंकों से। और लास्ट हम बोल सकते हैं कि ये बहुत सारा अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, राइट, मेक इंडिया, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, ये सबको बूस्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। ये और भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनका ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में मदद कर रहा है ये मुद्रा स्कीम। एक और चीज हम लोग जान लेते हैं कि एमएसएमई का डेफिनेशन क्या होता है। एमएसएमई बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, तो क्योंकि माइक्रो वर्ड आता है और ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है मुद्रा का फुल फॉर्म, राइट, क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो इसलिए हम लोग एमएसएमई का भी एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एंटरप्राइज, हाँ, टाइप ऑफ एंटरप्राइज, और ये क्लासिफाइड किया जाता है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, करना पड़ता है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग, और टर्नओवर मतलब कि साल में कितना सेल्स कर रहा है कोई बिजनेस। तो टाइप में आ गया माइक्रो, मीडियम, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, सॉरी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये तीन का हम देख लेते हैं। तो माइक्रो का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इन प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज 1, ऐसे याद कर लेते हैं, 1:5, 10:50 एंड 50:250। हाँ, तो 1 करोड़, ये सारे करोड़ इन अमाउंट इन रुपीज करोड़ है, राइट, रुपीज करोड़। तो 1 करोड़ से करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो इसे हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज में क्लासिफाई करेंगे। उसी तरह 10 करोड़ से लेके अगर 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी और 50 करोड़ का सेल्स है साल में, तो इसे हम लोग स्मॉल में क्लासिफाई करेंगे। और 50 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी और 250 करोड़ का अगर सेल्स है, तो इसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे मीडियम एंटरप्राइज में, राइट। तो इसके बाद है हम लोग ये तो न्यूज़ देख ही लिए कि किस तरह से टोटल 40.82 करोड़ लोन अमाउंट सैंक्शन किया गया और 23.2 लाख करोड़ जो है अमाउंट इन रुपीस टर्म्स में लास्ट 8 साल में सैंक्शन किया गया। इसका एक और चीज़ जो है हम लोग देख लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि 41 करोड़ लोन अकाउंट्स, अराउंड 41 करोड़ लोन अकाउंट्स सैंक्शन हुए, हाँ, मुद्रा स्कीम के दौरान, और 8 साल, लास्ट 8 ईयर्स में। तो इसमें इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता दें कि 68% जो अकाउंट्स है, 68% ऑफ द अकाउंट्स, ये जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर को बिलोंग करता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश का तरक्की तभी होगा जब जो वुमेन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे देश के इकोनॉमी में। उसके बाद जो डाउन ट्रेडेन पीपल है, जो 51% ऑफ द अकाउंट जो है वो बिलोंग करता है SC ST एंड OBCs को,
सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंक्शन लोन्स। और स्कीम जो है क्या करता है, एम करता है प्रोवाइड करने का कोलैटरल फ्री। कोलैटरल मतलब किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, बंधक नहीं लिया जाएगा। कोलैटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, कितना, अप टू 10 लाख, जो कि तरुण के अंडर आता है, राइट। अप टू 10 लाख किसको, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को। नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, लोग इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करें। हमने जैसे बात किया मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या फिर सर्विस सेक्टर, नॉन फार्म रिलेटेड होना चाहिए। और वो माइक्रो एंटरप्राइज होना चाहिए। माइक्रो एंटरप्राइज का हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया। तो इस तरह से ओवरऑल जो है मुद्रा स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 8th एनिवर्सरी है हमारे मुद्रा स्कीम का, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपीटेडली ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप यू लाइक्ड ऑल एवरीथिंग अबाउट द मुद्रा स्कीम, एंड आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट। थैंक यू।